हाँ जी। तो सबसे पहले तो तुम्हें लिंक दिया था अभी प्लेलिस्ट का। बनाई थी तुम्हारी प्लेलिस्ट 10:30 11 जुलाई, हाँ बनी हुई है। दो दो क्लास हुई ना अभी तक। हाँ ठीक है। लो जी, लिंक हाजिर हो गया। और बताओ, और बताओ क्या सेवा की जाए। क्लास स्टार्ट कर दो बस। वो तो मैं करूँगा, मेरा फ़र्ज़ है। कौन सी ड्राइव से चल रहा है हमारा? सर्वर से चल रहा है ना? डी ड्राइव में सर्वर फोल्डर से। हाँ 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 हाँ, यही है। इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी ही पढ़ रहे तुम लोग क्लास क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बैक आइए और अपना कंट्रोल पैनल ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लो अपाचे। तो लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ हमारी डिस्कस हुई थी इसके अंदर, और यहाँ जाके अपने इसको ओपन कर लेना है। क्या लिखते हैं? लोकल होस्ट एंटर करोगे, और यहाँ पर हमारे फोल्डर का नेम क्या है? 10:32 जुलाई 11 में हमने ये बनाया था। एक वेबसाइट की लिंकिंग करना सीखा था हम लोगों ने, और 13 का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ा था जरा ये बताओ इसके अंदर। ये सब खत्म हो गया था। यहाँ तक ये सब हो गया था ना डिस्कस। चलो, तो अमित ने जैसे कि बोला वेरिएबल से शुरू करो, तो वेरिएबल से शुरू करेंगे। सो पीएचपी वेरिएबल स्कोप, यहाँ से शुरू करना है। A variable can have a short name like x और y, जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह में अपना डिफाइन करता है अभी तक, और a more descriptive name like age और name। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप कोई वेरिएबल बना रहे हो जिसमें आप कार के मॉडल स्टोर कर रहे हो, तो आप वेरिएबल कार्स के नाम से डिफाइन करो और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन कराना है वो करा लो। सो रूल्स फॉर पीएचपी वेरिएबल। अ वेरिएबल स्टार्ट विद अ डॉलर साइन। यहाँ पर जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे वो डॉलर लगा के बनेगा, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना, वेर लेट कांस्टेंट। यहाँ पर वेर लेट कांस्टेंट नहीं चलता है, यहाँ पर डॉलर साइन का यूज होगा। फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, लाइक जैसे कि डॉलर नेम, नेम इक्वल टू, मैंने ओरिएंटेशन लिख दिया इस तरह से। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। नंबर से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप डॉलर अंडरस्कोर नेम लिख सकते हो, ये भी एक्सेप्टेबल है, या डॉलर नेम लिखेंगे वो भी एक्सेप्टेबल है। डॉलर 1 2 3 नहीं चलेगा, मतलब न्यूमेरिक से बिगिनिंग नहीं होगी। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, लाइक इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से या ऐसे। बट ध्यान रखें, नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। बिगिनिंग में नंबर होगा तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, लाइक डॉलर एज और डॉलर एज। हमें इंग्लिश में देखा जाए तो मतलब दोनों का पता है कि भी क्या है, लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में ये दोनों अलग तरह से ट्रीट होंगे। कैपिटल लेटर वाला अलग वेरिएबल होगा, स्मॉल लेटर वाला अलग वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल क्या होंगे? दो डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर होंगे हमारे प्रोग्राम में। तो बेसिक डूज एंड डोंट्स पता चल गए हमें वेरिएबल्स के। तो बात करेंगे स्कोप क्या होते हैं इसमें। इन PHP वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट, कहीं भी डिफाइन कर लो। मतलब जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाया, वेरिएबल बना दिया, वैसे ही कोड ब्लॉक लगाया PHP का लेस देन और अपना क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर लगा के हमने कोड ब्लॉक बंद कर दिया। तो आप कहीं भी डिफाइन करो, कहीं भी एक्सेस करो। The scope of a variable is a part of the script where the variable can be referenced or used.
So PHP has three different variable scope. One is local, second is global, third is static. ये तीन तरह के वेरिएबल होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं लेट, वेयर, लेट कांस्टेंट, ये उसी तरह से अपना काम करता है. सो PHP echo एंड प्रिंट स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो विद PHP देयर आर टू बेसिक वेज टू गेट आउटपुट, echo एंड प्रिंट. आप इनके बेसिस पर डेटा लेके आ सकते हो, जैसे कि द डिफरेंस आर स्मॉल, echo हैज नो रिटर्न वैल्यू वाइल प्रिंट हैज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ 1. So it can be used in expressions. Echo can take multiple parameters, although such use is rare, while print can take one argument. Echo is marginally faster than print. तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में कि कोई स्टेटमेंट अगर प्रिंट करना लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना. अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो आप वहाँ लिखते हो, यहाँ पर उसका नाम आके हो गया शॉर्ट में, या तो echo लिख दो या प्रिंट लिख दो. अब echo और प्रिंट जो है ये आपके क्या है कि प्रिंट आपका कंपैरेटिवली echo जो होता है लिटिल बिट स्लो है. अगर आपका लार्जर क्वेरी है, जैसे होता है ना फंक्शन, सिंगल सिंटैक्स का भी हो सकता है, मल्टीपल सिंटैक्स का भी हो सकता है, और मेरे पास कॉम्प्लेक्स कोड है, तो echo फास्टर कोड को रेंडर करेगा कंपैरेटिवली प्रिंट. तो इसलिए प्रिंट का बहुत रेयर यूज़ किया जाता है, जनरली हम लोग echo को ही प्रेफर करते हैं. जैसे कि भाई क्या नाम है, तुषार, हाँ तो तुषार रिएक्ट चलाता है, तो रिएक्ट के अंदर हमारा कंपोनेंट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है क्लास, दूसरा होता है फंक्शन, है ना. तो दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, क्लास और फंक्शन में? हाँ रिएक्ट में बात कर रहा हूँ. हाँ तो वो भी रिटर्न करता है, उसमें क्या है क्लास, वो क्या मना करता है रिटर्न करने को? एक्चुअली क्या होता है कि रिएक्ट का जो वर्जन 16 आया, तो उसके बाद में क्लास का यूज़ धीरे धीरे कम होता चला, क्योंकि हमें रिएक्ट के अंदर देखते हैं ना एक चीज़ मिलती है हुक्स, जिसमें लोग देखते हैं ना यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ट्राई करता है नहीं, ये लगा रहा है लेकिन काम मतलब पता नहीं. हाँ फिर सही है, पता चला दे जीपीटी और रन करा उसके फिर सही है. तो चैट जीपीटी कोड सही थोड़ी ना होता है, वो कभी कभी सही दे देता है, कभी कभी नहीं देता, फिर उसको रिफाइन करना पड़ता है. लेकिन हाँ ये कि आउटलाइन बना देता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ जाएगा, उसको आपको करेक्ट करना पड़ता है. हाँ बट ये नहीं कि भाई जिसको बिल्कुल ना तो सोचे कि जीपीटी से मैं डेवलपर बन जाऊंगा, तो वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीपीटी चलाने के लिए भी आपको पहले से कोडिंग आनी चाहिए. पता चला वो लिख के तुम्हें खोज दे रहा, तो मैं समझ ही नहीं आ रहा काम में किया, तो काम नहीं कर पाता इस केस में. तो फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो हमने यहाँ पर echo और print को समझा कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है. echo लार्ज या कॉम्प्लेक्स कोड को बहुत फास्ट रन कर सकता है, बट प्रिंट जो होगा लिटिल बिट स्लो परफॉर्म करेगा. इनका प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देंगे कैसे काम करती हैं आपकी सारी चीज़ें. फिर क्या होता है हमारे डेटा टाइप्स इसके अंदर. तो चलो ज़रा स्टेप बाय स्टेप इनको डिफाइन कर चलते हैं. एक बार ज़रा उस नज़र डाल लो डेटा टाइप्स, जो कि आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हो कि भाई वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा इन डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स can do different things. So PHP supports the following data types like string, integer, float, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल भी बोल देते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर ऑल्सो कॉल्ड डबल. बूलियंस जिसके अंदर दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. एरे जिसके अंदर हम लोग सिंगल वेरिएबल के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, जिसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं. बाय डिफॉल्ट जो सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है वो कौन सा होता है हमारा, इंडेक्स एरे, जो कि पोजीशन बेस्ड चलता है. दूसरा आता है इसके अंदर आपका एसोसिएटिव एरे, जो कि हम लोग की और की वैल्यू को रख के डिफाइन करते हैं. तीसरा आता है मल्टी डायमेंशनल एरे. इसमें फिर हमारे पास क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर लेते हो. लाइक मैंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, करली ब्रेसेस लगाया, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इस तरह से डिफाइन करते जाओ, जो भी इन्फॉर्मेशन बनानी बन जाएगी. एक होता है हमारे यहाँ पर पास नल ऑब्जेक्ट इसके अंदर, और लास्ट होता है हमारा रिसोर्स. तो इनके ऊपर जब प्रैक्टिकल ट्राई करेंगे तब समझेंगे इसको कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं. तो चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो. खाली थ्योरी पढ़ के तुम बोर हो जाओगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा कोड चल कैसे रहा है. तो VS कोड में आइए और ट्राई करेंगे इसको.
ये क्या खुला हुआ है हमारा, रिएक्ट चल रहा है, इसको बंद कर दो। क्या टाइम रखा था मैं, 10:30, ये तो नहीं लग रहा हमारा ना, ये पुराना वाला फोल्डर है। ये अपना सर्वर के अंदर आज का डेट होगी भाई 16, और इसको अच्छा इसमें चला गया भाई। हाँ, सही है। My drive class work MWF 12 to 130 June month। तो PHP सिंटैक्स के नाम से हमारे पास एक फाइल है, इसको हम लोग ज़रा कॉपी करेंगे यहाँ पर। और क्या है हमारे पास, वेरिएबल स्कोप्स, ठीक है। अपने पास एक फाइल बनाओ यहाँ पर आज की डेट में, न्यू फाइल, और उसको हम लोग नेम देंगे यहाँ पर PHP सिंटैक्स। एक्सटेंशन डॉट के लिखेंगे PHP, और यहाँ पर हमने एक कोड अपना ला के कॉल किया। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान देना है कि आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसको हम बोलते हैं PHP इंटेलिजेंस, ये एक्सटेंशन डाल लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कुछ कोड लिखेंगे, अगर कोड में आपने कुछ भी गलती की तो ये हैंड टू हैंड आपको एरर कर देगा उस चीज़ का। बन गया एरर, क्या लिखा है, अनएक्सपेक्टेड एको, ठीक है। तो ये तभी चलता है जब आपका ये एक्सटेंशन डला होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर PHP में जो सिंटैक्स लिखा जाता है, आप अगर HTML फाइल के साथ मिक्स करके लिख रहे हो तो ध्यान रखना है कि शुरुआत भी होगी और क्लोजिंग भी ज़रूर होगी। और अगर मैं एक कोर PHP फाइल बना रहा हूँ जिसमें कोई भी HTML मैटर नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर, रिकॉर्डिंग चल रही है ना अपनी, हाँ चल रही है, इसका नेम हमने क्या रखा, demo.php। इस सिनेरियो में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे मैं ये कोड यहाँ पर पेस्ट करूँगा और Ctrl+S करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये फाइल भी एक्सेसिबल है और ये फाइल भी एक्सेसिबल है, दोनों में से कोई भी फाइल आप रन कर सकते हो। अब जब लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जब तक HTML नहीं होगा तब तक तो कोई आउटपुट होगा नहीं ना उस चीज़ का। तो मेक श्योर ये करना है कि आप या तो पूरा कोड एक्सटर्नल लिखो जैसे CSS या JS में लिख दो, और लाके फिर उसको इंक्लूड करा लेना, जो कि हम लोग सीख चुके हैं कि इंक्लूड कैसे होती है फाइल, सीख चुके ना या नहीं सीखे, इसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आए नहीं था क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास। अरे वेबसाइट बनाना नहीं सिखाया था PHP में, तो इसमें इंक्लूड नहीं सीखा हमने, कैसे बातें कर रहे अरे यार ये तो मेरे को टेंशन दे रहा है। चलो, तो इस फाइल को भी हम लोग रन करके देखेंगे वेब ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे कॉपी पेस्ट, आज की डेट में आएंगे, क्लिक करेंगे PHP सिंटैक्स, क्या लिखा रहा है रिटर्न हमें, हेलो वर्ल्ड, Ctrl+U करेंगे, HTML के अंदर हमें प्लेन टेक्स्ट रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बैक करके दूसरी फाइल चला लेता हूँ demo.php और Ctrl+U प्रेस करता हूँ, तो देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन एक वेबसाइट को अगर आपने बनाना है प्रॉपर तो उसके अंदर HTML का होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट ढंग से नहीं बनेगी, ठीक है।
तो अगर आपने खाली कोड को हिट एंड ट्रायल के लिए रन करना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे इस फाइल के अंदर। ये मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए आपको दिखा दिया है, इसको बंद करेंगे और यहाँ पर जाके हम लोग इसके बारे में डिफाइन करेंगे और इसको ना बूटस्ट्रैप पे लिख लेना कोड को, सो दैट कि हमें समझने में आसानी हो। क्या लिखेंगे यहाँ से, vs5 एंटर, मेन टैग में आएंगे और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे कंटेनर। इसमें क्या होता है, रो, इसमें क्या होता है, कॉलम। हमने अपना बंद कर दिया इस तरह से। अपनी फाइल को जाके नेम दे दो PHP सिंटैक्स के नाम से, PHP सिंटैक्स। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे इसके लिए रो, कॉलम, पैराग्राफ। अब PHP script is executed on the server and the plain HTML result is sent back to the browser। यहाँ पर आएंगे, डिफाइन करेंगे इसके अंदर PHP सिंटैक्स। लिखिए H2 बेसिक PHP syntax। A PHP script can be placed anywhere in the document। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमने JS जब पढ़ा था हमने ये सुना था कि हेड में जाती है या बॉडी में जाती है। PHP के केस में ऐसा है कि कहीं भी लगा दो, चाहो तो बिल्कुल डॉक टाइप के ऊपर जाके लगा के आ जाओ, ठीक है, चलेगा। बट रिजल्ट कहाँ लेना चाहते हो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद, इसके लिए हम लोग कोड ब्लॉक का यूज करते हैं। कोड टैग $LT क्वेश्चन मार्क PHP और ends with क्वेश्चन मार्क $GT। राइट क्लिक तो इस पर चलता नहीं है, तो आपको वापस यहीं आना पड़ेगा, पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा और PHP सिंटैक्स को आपको चलाना पड़ेगा। तो शुरुआत कैसी होगी, ओपनिंग टैग ये होगा और क्लोजिंग टैग ये रहेगा हमारा, ठीक है। और जो भी आपने कोड लिखना है वो इस लाइन के अंदर अंदर आपने जाके डिफाइन कर लेना है। तो क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका, तो मैं यहाँ जाके डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट एरिया टैग, और यहाँ पर जाके हम अपना कोड जो है वो पेस्ट कर देते हैं और उसको लिखेंगे रीड ओनली इक्वल टू ट्रू, और यहाँ लिख देंगे रोज लाइक 5। अभी हम ब्राउज़र में जब इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो ये तो मुझे आएगा नहीं, तो मुझे इसको वही लिखना पड़ेगा प्री करके। यार क्या फ़ायदा होगा इसका, पढ़ा क्योंकि सर्वर से प्रोसेस होगा ना डेटा। $LT और GT। और इस पे क्लास लगा देना फॉर्म कंट्रोल। तो कोड दिख गया हमारा,
क्या कोड आएगा इसका, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन of PHP files is क्या लिखते हैं, डॉट PHP। तो हमारा फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट PHP। नेक्स्ट, a PHP file is normally contains HTML tags and some PHP scripting code। ठीक है, तो PHP फाइल आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ कंटेन कर सकती है। टोटली अपनी कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रेंडर करवानी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट एरिया टैग को करेंगे कॉपी और यहाँ पर जाके डिफाइन कर लेंगे। बिलो वी हैव एन एग्जांपल of a simple PHP file with a PHP script that uses a built-in PHP function echo, और इसको हम लोग कोड टैग में लिखेंगे हाईलाइट करके। टू आउटपुट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। ऑन अ वेब पेज। बनाइए एक एग्जांपल H3 और इसको आप रन करें। तो यहाँ से हमने एक अपना टेक्स्ट एरिया टैग डिफाइन किया और यहाँ पर आप HTML बॉडी अपना यहाँ से PHP कोड जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ से अपना मैसेज टाइप कीजिए और इस बॉडी को क्लोज कर दीजिए इस तरह से। नेक्स्ट, HTML अपना क्लोज। इन सभी को हम लोग करेंगे सेलेक्ट और अपने पेज के शुरुआत में ले जाएंगे इस तरह से। लिखिए a simple .php file with both HTML code and PHP code। रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में तो आपको अपना इसमें कोड दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होता है कि इंस्पेक्ट करके चल रहा था तो आपको यहाँ पर ना ये वाला कोड भी नीचे से रिटर्न आ जाता है जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट उसका रहता है, ठीक है। बट हमारा जो एक्चुअल में इस फाइल के अंदर काम है वो सिर्फ इतना है, यहाँ तक। तो रेस्ट हमारा पार्ट कौन सा आ रहा है नीचे, जो हमारा इसके अंदर लाइब्रेरी वगैरह अटैच हो रखी है वो पार्ट हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये पार्ट से अगर बचना चाहते हो HTML, तो इसको फिर डिफाइन कर दो। टेक्स्ट एरिया क्लोज नहीं हुआ क्या? हाँ, क्लोज नहीं हुआ है, ये चक्कर है। तो टेक्स्ट एरिया की क्लोजिंग डिक्लेयर कर दो यहाँ पर। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। अब उतना ही पढ़ा रहे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हमारा HTML की बॉयलर प्लेट है और उसके अंदर हमारा क्या है, मैटर रखा हुआ है इस तरह से। और इसका जो हमारा फाइल है वो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लोगे। क्या लिखते हैं H3
आउटपुट ऑफ अवर कोड, यहाँ लिखिएगा ए टैग, फाइल का नेम क्या है, यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे और उसमें ले जाके आपने ये मैटर जोड़ना कॉल कर लेना। तो यहाँ से करो कॉपी, यहाँ जाके न्यू फाइल और इसको एक नेम दे दो लाइक जैसे कि डेमो डॉट, क्या कर रहे हैं डेमो डॉट PHP और यहाँ लिखिए रन एग्जाम्पल और वेब ब्राउज़र में इसको करिएगा रिफ्रेश, क्लिक करेंगे तो हमारा देखो सिर्फ HTML पार्ट दिखाई देगा, PHP पार्ट आपका सर्वर से ही रेंडर हो गया इसके अंदर। तो इस तरह से काम होता है इसमें। तो हम अपनी फाइल का नेम सीक्वेंस करते जाएंगे, ट्राई PHP अंडरस्कोर सिंटैक्स, ये फाइल लेके आपने यहाँ पर अटैच करनी है इधर। तो PHP का सिंटैक्स लिखने का तरीका अब आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से डिफाइन करना है। तो ये रहेगा कोड ब्लॉक और यहाँ पर इस तरह से एंड, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ यहाँ से। अब स्ट्रक्चर ठीक है, ये इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर है। कोड की हाइट को बढ़ाना चाहते हो लाइन को यहाँ लाके बढ़ा लेना, तो पूरा कोड आपको रिवील रहेगा इसके अंदर। अब बात करते हैं PHP में केस सेंसिटिविटी की, कि भाई केस किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ जाइए, लिखिए H2 और यहाँ लगाइए HR, लिखिए PHP केस सेंसिटिविटी। इन PHP keywords example if else while echo etc. Classes, functions and user defined functions are not case sensitive. ठीक है, तो आप इनको अपर केस लोअर केस कैसे भी चला सकते हो, काम कर जाता है। हाँ, वेरिएबल जो रहेंगे आपके वो आपके केस सेंसिटिव रहेंगे। इन द एग्जाम्पल बिलो all three statements below are equal and legal, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि आपने अनएथिकल काम किया इसके अंदर। एग्जाम्पल, जो कि डेवलपर कम्युनिटी एथिक्स पर चलती है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जो हमारे उसमें अगेंस्ट हो, मतलब जुगाड़ वाला काम नहीं करते हम लोग। क्योंकि आज तुमने किसी का काम जुगाड़ करके कर दिया, कल को पता चला कोड में एंट्री पॉइंट बन गया वहीं से। ठीक है, वही जनरली होता है कि हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि भाई शॉर्टकट ज़्यादा चलाते हैं कि भाई काम तो हो डेटा सबमिट हो गया, अब डेटा में पता चला तुम्हारे कोड में किसी ने फॉर्म के अंदर कोड सबमिट कर दिया,
तुम्हारे तो लग गए, डेटा गया तुम्हारा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब किसी यूज़र से कुछ भी इनपुट लेते हैं तो उसको सैनिटाइज ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो यूज़र आपको इनपुट दे रहा है वो वही दे रहा है जो हम लेना चाह रहे हैं, कुछ और आ रहा है। जैसे हम लोग कभी ट्राई नहीं करते ऐसा, लेकिन जो खुराफाती होते हैं क्योंकि कहते हैं ना, जो जिस चीज़ को जानता है वही उसी चीज़ के अंदर फिर गलत काम करता है ना। और जैसे कोई डेवलपर होगा तो उसे पता हुआ है किसी वेबसाइट में छिड़खानी कैसे करनी है, तो क्या करेगा, उसके फॉर्म में जाके जावास्क्रिप्ट कोड सबमिट करके आ जाएगा। तो यहाँ से सर ढूंढते रहेगा बेचारा, भाई मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है, तो कोई भी स्क्रिप्ट रख के सबमिट की जा सकती है। या कोई हमने फाइल अपलोडिंग का लगा रखा है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि भाई हमें कौन कौन सी फाइल चाहिए। हमने अपलोडिंग बना दिया, उसमें सब आ सकते हैं, चाहे PDF हो, जिप हो, कुछ भी हो। पता चला कोई खुराफात आया भाई साहब, तुषार जैसा उसने बैट फाइल अपलोड कर दी उसके अंदर, चलो भाई काम खत्म, वेबसाइट बंद, समझेगा। पर तो बहुत सारी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है कि भाई ये देखो, ऐसी चीज़ है कि वक्त तुम्हारा सही है तो सब सही चल रहा है, कि तुम्हारे साथ 1 साल तक कुछ नहीं, 2 साल तक कुछ नहीं, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा बंदा जुड़ा जो तुम्हें कुछ का कुछ दे के चला जाए, और तब तुम्हारी पूरी कई सालों की मेहनत ज़ीरो हो जाएगी 2 मिनट में। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें काम करना होता है। तो चलो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो एको चाहो तो कैपिटल लिख लो, इज द सेम एज एको, यानी कि हम लोग कैपिटल लिखें या स्मॉल में लिखें, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो हम इसके लिए यहाँ से अगेन टेक्स्ट एरिया कोड को करेंगे कॉपी, और यहाँ आके हम करेंगे इसको डिफाइन, और यहाँ जाकर हम लिखेंगे इसमें डॉक टाइप, क्या लिखते हैं, HTML। अब हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे कि भाई एको ऐसे लिखो या एको ऐसे लिखो या एको ऐसे लिखो। तीनों का मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, हेलो वर्ल्ड कह रहे हैं, और हम चाहते हैं तीनों स्टेटमेंट हमारी अलग अलग लाइन में हो। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, BR। लास्ट वाले में ज़रूरत वैसे नहीं है, चलो लगा रहता हूँ। यहाँ ब्राउज़र में जाओ, रिफ्रेश करोगे, अपने इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर आके आप अपनी इस फाइल को जो है वो सेव एज कर लोगे, और उसमें आप इसको चलाओगे। तो यहाँ पर जाकर हम लोग इसका नेम रख देंगे सिंटैक्स case1.php, और अब इस फाइल को आपने URL को करना है कॉपी, और यहाँ आके आपने इसको रन कर लेना है। ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश प्रेस कीजिए, आउटपुट आ रहा है तीनों से। तो यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं कि कैसा आया, क्योंकि सर्वर पे प्रोसेस हो गया डेटा आपका, लेकिन हमें यहाँ पता चला हमने तीनों का अलग अलग लिखा था। यहाँ पर अगर आप देखें, बट मेरे PHP में क्या लगा हुआ है कि इंटेलिफेंस, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर देता है। तो इसको समझने के लिए मैं इस फाइल का कोड कॉपी करके, या इसको छोड़ दो ऐसे ही, आप नोटपैड चला लेंगे, और आप यहाँ से इस फाइल को कॉपी करेंगे, और अपने नोटपैड में जाके इस फाइल को ओपन करेंगे। अब मैं देखो फिर से लिख रहा हूँ, एको। तो VS कोड क्या करता है, खुद से करेक्ट कर देता है। हमने इसको देखो सेव कर दिया। अब
ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखें, आउटपुट चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको VS कोड में भी दिख जाएगा जैसा मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि VS कोड खुद से ठीक कर लेता है ना कोड को भाई। तो नोटपैड में तो ऐसी कोई समझ आ रही है नहीं, जैसा लिखोगे वैसे ही आएगा, तो हमने इसलिए नोटपैड से लिख दिया। नहीं तो ये क्या करेगा, जैसे आप कंट्रोल एस करोगे फिर से छोटा कर देगा, देखो है ना। चलो, पहला पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क, और यहाँ पर बोल्ड टैग का यूज करेंगे, लिखेंगे ऑल वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। तो क्या होगा कि हमने अपनी फाइल बंद की हुई है, कोई बात नहीं, ये मेरे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें पैडिंग वगैरह बढ़ा लो तो यहाँ पे जाकर हम लोग लिख सकते हैं, बूटस्ट्रैप तो पता ही है ना अपने को, py5 ऐसे बड़ा होके आ जाएगा। और लेफ्ट राइट से थोड़ा सा गैप रख सकते हो। सही है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, look at the example below. Only the first statement will display the value of the, एक वेरिएबल बना लेंगे लाइक कलर वेरिएबल, हाईलाइट करेंगे इसको, this is because डॉलर कलर, अरे 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 क्या कर रहा है, ये बंद हो जाता है कंप्यूटर एकदम, जैसे ये फ्लक्चुएशन करता है। रिकॉर्डिंग चली जाएगी सारी। डॉलर कलर एंड are treated as three different variables. तो एग्जांपल यहाँ से कॉपी कर लेंगे ऊपर से, एंटायर कोड कॉपी, और यहाँ पर एक वेरिएबल आप डिफाइन करें कोड ब्लॉक के अंदर, डॉलर कलर, कलर इक्वल टू हमने यहाँ पर एक वैल्यू रखा लाइक रेड, और यहाँ से आप एको कर देंगे मेरा मैसेज जैसे माई कार इज इन दिस कलर, इन दिस कलर, इन दिस कलर। तो ये हमने तीन डिफाइन किए थे, ठीक है, कलर कलर, ये 1 2 एंड 3। तो इसका आउटपुट चेक करो, वेब ब्राउज़र में आएगी, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर अपने कोड को, और इस कोड को आपने अपने यहाँ से करना है कॉपी, VS कोड में आई है, यहाँ से अपनी फाइल को जाके आपने कर लेना है सेव एज, लिखेंगे और यहाँ पर जाके आपने इसका नेम डिफाइन कर देना है
जो कि है ट्राई PHP अंडरस्कोर सिंटैक्स अंडरस्कोर केस 2 और इसमें अपना कोड कॉल कर दोगे और यहाँ पर आके हम डिफाइन करेंगे आउटपुट ऑफ कोड तो क्या हुआ, एक का रिजल्ट आ गया माई कार इज रेड, बाकी दो का नहीं आया। क्या लिखा रहा है मैसेज, ध्यान से पढ़ के देखो, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कलर, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कलर। क्योंकि ये जो दो वेरिएबल आपने रिट्रीव किए वो दो वेरिएबल क्या है आपके एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि भाई हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये पढ़ा था कि भाई एको को जैसे मर्जी लिख लो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, ये आउटपुट एक ही देगा, है ना। बट वेरिएबल के बारे में जैसे कि हम लोग ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं कि भाई वेरिएबल अलग, अगर एज नाम से लिखा है स्मॉल में और एज कैपिटल में लिखा है तो दो डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट किए जाएंगे, ना कि वो एक ही वेरिएबल होगा। इसलिए फर्स्ट वन रन हुआ, बाकी दो ने हमें क्या करा, एरर थ्रो किया है ब्राउज़र के अंदर कि भाई वेरिएबल जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड नहीं होता तो क्या रिटर्न आता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भाई लाइन नंबर 8 और 9 में फॉल्ट है कुछ इस तरह से। तो 8 और 9 जो हमारा लाइन नंबर है, तो चलो, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आप ऐसे भी लिखो इसको, हम यहाँ पर जाके इसको लिख सकते हैं माई कार इज, जैसे हम यहाँ गए, हाँ, और यहाँ पर जाके आप डॉट लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी काम कर जाएगा। माई हाउस इज, माई बोट इज, ट्राई करके देखो। ठीक है, तो अगर वेरिएबल डिफाइन होता है वाला तो हमें इसका आउटपुट यहाँ मिल जाता है, सब में रेड रेड जो भी हमने डिफाइन किया हुआ। तो वेरिएबल के केस में काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ये हमने इसका आउटपुट यहाँ से निकाल दिया इस तरह से। नेक्स्ट, PHP में अगर आप कमेंट वगैरह बनाना चाहते हो तो एक फाइल बना लो PHP कमेंट। तो बाकी लैंग्वेजेस तरह PHP में भी आपको कमेंट्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ जाना है और ये देखिए हमने इसको किया यहाँ से कॉपी फाइल को और यहाँ पर इसको कोड को कॉल कर लेंगे इस तरह से। तो PHP में दो फॉरवर्ड स्लैश अगर आप JS की तरह लगाते हो तो बनता है सिंगल लाइन। ठीक है, और अगर आप CSS की तरह या जावा की तरह अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो क्या होता है, मल्टी लाइन। PHP में हम हैश लगा के भी कमेंट बना सकते हैं, ऐसे भी चलता है। ठीक है, तो ये तीसरा जो तरीका है ये भी अवेलेबल है कमेंट के अंदर।
तो मैं यहाँ पर इसको VS5 कर दूंगा और यहाँ रख लेते हैं, लिखते हैं डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल h1, इसको नेम देंगे PHP कमेंट्स। तो comments in PHP, a comment in PHP code is a line that is not executed as a part of the program. It is only purpose is to be read by someone who is looking at the code. तो पहली चीज़ है कि जिस भी सिंटैक्स को या जिस भी स्टेटमेंट को आप कमेंट में कन्वर्ट करोगे वो रेंडर भी नहीं होगी और उसका कोई डोम पर लोड भी नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत बड़ा कोड है, आपने इसको कमेंट बना के रखा हुआ है, पेज की लोडिंग बढ़ जाएगी। जब वो रेंडर ही नहीं हो रहा तो लोडिंग कहाँ से बढ़ेगी, है ना। तो आप कितना भी बड़ा कोड कमेंट बना के रख सकते हो, आपकी लोडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जो हमारा मेन पर्पस होता है इसको डिफाइन करने का वो ये होता है कि ताकि हम लोग कोड को राइट मैनर में एक्सप्लेन कर पाए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख रहे हो रिक्वायर्ड मेटा टैग्स या बूटस्ट्रैप दिस या प्लेस नैबार हेयर, या जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ कमेंट प्लेस फुटर हेयर बूटस्ट्रैप जास्ट टू लाइब्रेरी। तो इसकी हेल्प से सामने वाला बंदा बहुत इजीली पढ़ सकता है कि भाई कौन सा सेक्शन किसकी चीज़ के लिए डिफाइन किया जा रहा है। इसके बाद comments can be used to यहाँ पर डिफाइन करेंगे यूएल li एंड यहाँ से हम लोग यूएल को क्लोज कर देंगे। तो मान लो कि भाई तुषार ने कोड लिखा और अमित को समझ में आना चाहिए क्या लिख दिया तुषार ने, तो क्या लिख देंगे लेट अदर्स understand your code. Remind yourself of what you did. Most programmers have experienced coming back to their own work a year or 2 year later and having to refigure out what they did. Comments can remind you of what you were thinking
लिए काम करोगे, वेबसाइट बनाओगे, अगर सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारे रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गए, तो वो वेबसाइट तुम्हारे पास आएगी ठीक होने के लिए। तो कोड देखते तुम्हें एक नज़र में पता चल जाएगा भी ये कोड मैंने किस लिए लिखा था। आप कमेंट की हेल्प से ठीक कर सकते हो। अगर आप कमेंट की प्रैक्टिस ही नहीं रखोगे तो आप फंस जाओगे कि मैंने क्या लगाया था, क्यों लगाया, फिर पूरा प्रोजेक्ट समझोगे 1-2 दिन लगा के, तब काम करोगे। नेक्स्ट, लीव आउट सम पार्ट्स ऑफ योर कोड। हम अपने कोड का कोई पार्ट छोड़ना चाह रहे हैं, उस केस में आप यूज़ कर सकते हो। सो PHP supports several ways of commenting। ठीक है, एग्जाम्पल, syntax for comments in PHP code। तो PHP में कमेंट हमारे इस प्रकार काम करते हैं, यहाँ पर जाके लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, रीड ओनली, रोज, और यहाँ पर अपना कंटेंट क्या लिखेंगे, %LT, और यहाँ पर %GT। Ctrl+S, और इस फाइल को आप वेब ब्राउज़र में ओपन करें, और क्लास एक मिसिंग है। कौन सी क्लास मिसिंग हुई, फॉर्म कंट्रोल। इसको बंद कर दो और ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करो। तो 3 तरह के कमेंट पता चल गए। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज ऑल्सो सिंगल लाइन कमेंट, एंड दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। तो ऐसा आप अपने कमेंट बना सकते हो अलग अलग तरीके के। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्या करें, तो सब पहले से पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो बेसिक चीज़ से याद आया कि भाई मान लो तुम्हें CSS में कमेंट चलाना हो तो कैसे चलाओगे तुषार? कैसे? हाँ ठीक है, तो यहाँ आते हैं, लिखते हैं स्टाइल टैग, लिखते हैं बैकग्राउंड, बॉडी के अंदर लिखते हैं जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, हमने यहाँ पर ग्रीन कलर डिफाइन किया है। अब मुझे ग्रीन की जगह कोई दूसरा कलर चाहिए, तो कमेंट बताओ कैसे लिखोगे? कहाँ पर दबाऊँ, कहाँ पर दबाऊँ, कहाँ? यही दबा दो जहाँ कर्सर है। ठीक है, दबा दिया। अब मुझे दूसरा कलर चाहिए ग्रीन की जगह। बस तुम इंटरव्यू में फेल हो गए, यही नहीं करना, यही कृपा रखो तुम्हारी। तुम्हें यहाँ करना था कमेंट और फिर लिखना था रेड। ठीक है, तो ये है करेक्ट स्ट्रक्चर कमेंट करने का, क्योंकि तुमने क्या करा, कोड की लेंथ को बढ़ाया उस तरीके से। तो पूरा स्टेटमेंट बंद करके फिर नया लिख दो, है ना। एक्साइटेड में ना गलत कर लिया मैंने काम, एक्साइटेड में ऐसे नहीं करना। तो ये राइट तरीका है काम करने का। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंटरव्यू में ऐसी कुछ चीज़ें पूछ जाती है भी चलो बताओ, और हमें बता रहे हैं, हम तो ये लगाते आ रहे हैं कमेंट कर। तो ये वाली प्रैक्टिस गलत हो जाएगी जो पहले चलाई है। ठीक है, तो CSS में
आपको एक लाइन का बनाना या मल्टी लाइन का बनाना, कमेंट करने का तरीका यही होता है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है। मैंने बस ऐसी नॉलेज चेक कर ली पीछे की, मैंने देखूँ जरा कितना पता है। नहीं पूछी जाती है भाई, जिन चीज़ों को हम लोग सोचते हैं कि हम बड़ा सा कुछ पढ़ के जाते हैं ज़बरदस्त, वो पूछा नहीं जाता, हमसे पूछा जाता है लोग बेसिक सी चीज़ें कई बार। जैसे ग्राफिक में बच्चा पूरी तैयारी करके आया, ये ब्रोशर होता है, ये मैगजीन कवर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उससे कहते हैं भाई RGB CMYK के बताओ। भूल जाता कि किसको मिलाने से येलो कलर बनेगा। अब कलर मिला ही नहीं कभी, कलर तो मैंने पहचान के लगाया हमेशा, तो कोड ही नहीं पता होगा तो कैसे बनाओगे। तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हर चीज़ के लिए रेडी रहे, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो चीज़ें। चलो तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। टाइम बच रहा है 7 मिनट बचे, चलो वेरिएबल की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत कर देते हैं, चलो नेक्स्ट में कर लेंगे। आज हमने बेसिक पार्ट सीख लिया इतना कि भाई शुरुआत करनी कैसे, ठीक है। तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, PHP में जो भी फाइल बनेगी वो .html नहीं होगी, सब .php बनेगी। चाहे PHP का तुम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड ना लिखो उसके अंदर, ठीक है, लेकिन .php ही बनेगा। और PHP अगर किसी HTML में लगाओगे तो कोड ब्लॉक चलेगा, यानी कि इस तरह से, ठीक है।